मैं जली हुई राख नहीं अमरदीप हूँ, जो मिट गया वतन पर मैं वो शहीद हूँ। अगर ये डायलॉग किसी के जीवन पर सटीक बैठती है तो वह है शहीद आजम भगत सिंह। नमस्कार दोस्तों, भगत सिंह एक क्रांतिकारी फ्रीडम फाइटर थे जिन्हें 23 साल की उम्र में अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया था। उनकी इस फांसी ने उन्हें भारत में एक नेशनल फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिया गया। उनके पिता का नाम किशन सिंह और उनके माता का नाम विद्यावती कौर था। यह एक सिख परिवार था जिसने आर्य समाज के विचार को अपना लिया था। उनके परिवार पर आर्य समाज व महर्षि दयानंद की विचारधारा का गहरा प्रभाव था। भगत सिंह के जन्म के समय उनके पिता सरदार किशन सिंह एवं उसके दोनों चाचा अजीत सिंह तथा श्रवण सिंह अंग्रेजों के खिलाफ होने के कारण जेल में बंद थे। जिस दिन भगत सिंह पैदा हुए उनके पिता एवं चाचा को जेल से रिहा किया गया। इस शुभ घड़ी के अवसर पर भगत सिंह के घर में खुशी और भी बढ़ गई थी। भगत सिंह के जन्म के बाद उनकी दादी ने उनका नाम भागोवाला रखा था, जिसका मतलब होता है अच्छे भाग वाला। बाद में उन्हें भगत सिंह कहा जाने लगा। वह 14 साल की आयु से ही पंजाब की क्रांतिकारी स्थानों में काम करने लग गए थे। DAV स्कूल से उन्होंने 9वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1923 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद उन्हें विवाह बंधन में बांधने की तैयारियां होने लगी तो वह लाहौर से भागकर कानपुर आ गए। फिर देश की आजादी के संघर्ष में ऐसे रमे कि पूरा जीवन ही देश को समर्पित कर दिया। क्रांतिकारी कदम। भगत सिंह ने देश के आजादी के लिए जिस साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया, वह युवाओं के लिए हमेशा ही एक बहुत बड़ा आदर्श बना रहेगा। भगत सिंह को हिंदी, उर्दू, पंजाबी तथा अंग्रेजी के अलावा बंगला भी आती थी, जो उन्होंने बटुकेश्वर दास से सीखी थी। जेल के दिनों में उनके लिखे खतों व लेखों से उनके विचारों का अंदाजा लगता है। उन्हें भारतीय समाज में भाषा, जाति, धर्म के कारण आई दूरियों पर दुख व्यक्त किया था। उन्हें समाज के कमजोर वर्ग पर किसी भारतीय के प्रहार को भी उसी शक्ति से सोचा जितना कि किसी अंग्रेज के द्वारा किए गए अत्याचार को। उनका विश्वास था उनकी शहादत से भारतीय जनता और उभर जाएगी, लेकिन जब तक वह जिंदा रहेंगे ऐसा नहीं हो पाएगा। इस कारण उन्होंने मौत की सजा सुनने के बाद भी माफीनामा लिखने से साफ मना कर दिया था। नौजवान भारत सभा की स्थापना अमृतसर में 23 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आजादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। ककोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी व 16 अन्य को कारावास की सजा से भगत सिंह इतने ज्यादा बेचैन हुए कि चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा से झेल सकने वाले नायकों तैयार करना था। इसके बाद भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे। अंग्रेज अधिकारी JP सैंडर्स को मारा। इस कार्रवाई में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने भी उनकी पूरी सहायता की। इसके बाद भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दास के साथ मिलकर अलीपुर रोड दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन स्ट्रोल असेंबली के सभागार में 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और फ्रेंच फेंके। बम फेंकने के बाद वहीं पर उन दोनों ने अपनी गिरफ्तारी भी दी। इसके बाद लाहौर षड्यंत्र के इस मुकदमे में भगत सिंह को और उनके 2 अन्य साथियों राजगुरु तथा सुखदेव को 23 मार्च 1931 को एक साथ फांसी पर लटका दिया गया। यह माना जाता है कि मृत्यु दंड के लिए 24 मार्च की सुबह ही तय थी, लेकिन लोगों के भय से डरी सरकार ने 23 से 24 मार्च की मध्यरात्रि ही इन वीरों की जीवन लीला समाप्त कर दी और रात के अंधेरे में ही सतलज के किनारे उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया।